जो अमीर लोग हैं क्या वो भी अपना इसी तरह से पैसा सेविंग में रखते हैं? कि आप उस इंसान पे भरोसा कैसे करोगे, कहीं वो आपका पैसा लेके भाग गया तो? जो म्यूचुअल फंड ले रहे हैं वो कौन सा है, लो रिस्क वाला है, हाई रिस्क वाला है? देखिए हर कोई कुछ ना कुछ करके पैसे कमाता है, कोई जॉब करके कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है, कोई दुकानदारी करके कमाता है। फिर जो कमाए हुए पैसे, जो वो पैसा कमाते हैं, फिर उससे अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करते हैं और कुछ पैसा वो चाहते हैं कि वो सेविंग में रखें, सेव करके रखें। लेकिन जब बात आती है सेविंग की, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये पैसा कहाँ पे सेव रखा जा सकता है? जब सेविंग की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि सेविंग के लिए ऑप्शन कौन कौन सी हैं। या तो आप घर पे पैसा रख सकते हो, लेकिन अगर आप घर पे पैसा रखते हो तो ये आपकी सेविंग नहीं है, आपका पैसा कम हो रहा होता है। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एक बुक लेने जाते हैं जिसकी कीमत आज 100 रुपये है। अगर वो बुक आप आज लेते हैं तो वो 100 रुपये की आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यही बुक 1 साल बाद लेंगे तो उस बुक की कीमत होगी कम से कम 107 रुपये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी इंडिया की महंगाई दर है वो 7.5%। यानी जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो 1 साल बाद 107 रुपये की हो जाएगी। यानी जो 100 रुपये आपने घर पे रखे हुए थे उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो घर पे पैसा रखना एक सही सेविंग की ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी ऑप्शन क्या आती है? आप सेविंग बैंक में या सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो, लेकिन सेविंग बैंक में भी पैसा रखने से आपके पैसे का नुकसान ही होता है। क्योंकि जो सेविंग बैंक होता है वो हमें सिर्फ ब्याज देता है साल के 3.5 से 4% के आसपास मैक्सिमम, और जो हमारी महंगाई दर है वो 7.5% के आसपास है, जो इसे बीट नहीं कर पाती। तो यानी आपका पैसा इन चीज़ों में बढ़ नहीं घट रहा है। क्या अमीर लोग भी अपना पैसा घर पे या सेविंग बैंक पे रखते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अमीर लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, वो इसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो पैसे से पैसा कमाते हैं। देखिए जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वो पैसा आपको एक अच्छे ब्याज या अच्छी कीमत पे आपको वापस मिले, बढ़कर वापस मिले, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आज मैं देखूं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या सेविंग बैंक, वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि उनमें पे आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, वो कम ही हो रहा होता है। तो ये 5 ऑप्शंस हैं जिनमें आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का अगर आप ग्राफ देखेंगे लंबे समय के लिए, अगर आप कोई इन्वेस्ट करता है तो लॉन्ग टर्म में ग्राफ ऊपर ही गया है। देखिए शेयर मार्केट में क्राइसिस आए थे, 2008 के क्राइसिस आए, फिर कोरोना आया तब शेयर मार्केट नीचे गई। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए देखोगे तो शेयर मार्केट का ग्राफ ऊपर ही गया है। इसी तरह से अगर आप रियल एस्टेट का ग्राफ देखोगे तो वो भी ग्राफ हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। गोल्ड का ग्राफ देखोगे तो गोल्ड का ग्राफ भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। तो यानी ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और कई लोगों का तो ये कहना है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे डाइवर्सिफाइड करना जरूरी है। हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है। एक ही जगह पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो वहाँ पे रिस्क होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ से आपको जो रिटर्न है, आपका पैसा सेफ रहता है और आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, शेयर मार्केट नीचे चलेगी लेकिन तब रियल एस्टेट ऊपर जा रही होती है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप वहाँ से अपना गोल्ड जो प्राइस ऊपर जा रहा है वहाँ से आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करना एक अच्छा सोल्यूशन है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब हमें ये तो पता लग गया है कि जो पैसा हम बचाते हैं वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अलग अलग पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा डाइवर्सिफाइड करना है, तो आपके पास उतनी ज़्यादा पैसे की अमाउंट भी होनी चाहिए ना। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो प्रॉपर्टी भी आपको पता आज बहुत महंगी है, सोना लेने जाओगे तो वो भी बहुत महंगा है, शेयर मार्केट में भी अगर अच्छे शेयर लेते हो तो उनके प्राइस भी काफ़ी हाई हैं। तो इसके लिए तो आपके पास पैसा ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कोई ना कोई मैनेजर रखना पड़ेगा, जो क्या पता उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हो, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट हो उससे ज़्यादा कहीं उसकी फ़ीस ही हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, इसमें ये एक चीज़ जरूर कर सकते हो, जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ऐसे ही लोगों को ढूंढिए, एक ग्रुप बनाइए, फिर एक बंदे को हायर कीजिए और उसे वो पैसा दीजिए जिसे वो इन्वेस्ट कर सके आगे। लेकिन इस चीज़ में भी एक प्रॉब्लम है कि आप उस इंसान पे भरोसा कैसे करोगे, कहीं वो आपका पैसा लेके भाग गया तो? देखिए जहाँ इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे रिस्क जरूर होगा, और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा शायद वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। अब बात आती है कि हमारे पास पैसा है, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे इन्वेस्ट करें? तो यहाँ पे एंट्री होती है म्यूचुअल फंड की, एएमसी कंपनीज़ की। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये सारी एएमसी कंपनीज है जिनके अंदर ये म्यूचुअल फंड ये चलाती हैं, अलग अलग फंड्स चलाती हैं जिन्हें हम म्यूचुअल फंड कहते हैं।
अगर ट्रस्ट की बात करें तो ये सारी कंपनी सेबी के अंडर आती हैं। जो सेबी जो एक गवर्नमेंट संस्था है जो इन सभी म्यूचुअल फंड कंपनी पर और शेयर मार्केट पे निगरानी रखती है कि कोई कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। अगर कोई एएमसी अपना म्यूचुअल फंड लेके आता है तो उन्हें सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं और सेबी इनको चेक करता है। सेबी इनके ऊपर स्ट्रिक्ट निगरानी रखता है कि क्या हाँ ये फंड कौन सा फंड है, ये फंड में कौन सा कहाँ पैसा लगाएंगे। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करती हैं, कैसे आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं। जब भी कभी म्यूचुअल फंड नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो ये अपनी सारी डिटेल सेबी को चेक कराते हैं कि वो इस म्यूचुअल फंड का पैसा किन कंपनियों में लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सेबी इन सबको चेक करता है और आगे फाइनल करता है। फिर ये जब अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं तो ये यूनिट्स का एक प्राइस रखते हैं। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का प्राइस होता है और ये यूनिट का प्राइस शेयर मार्केट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए हम और आप कुछ अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 रुपया 2000 रुपया जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे, कुछ अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इनके पास इकट्ठा फंड हो जाता है। फिर ये उस फंड का क्या करते हैं, जैसे कि एमआरएफ का शेयर है काफ़ी महंगा है, रिलायंस का शेयर है काफ़ी महंगा है, अगर हम इंडिविजुअली नहीं खरीदने जाए तो हम खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे के ये शेयर खरीद लेते हैं और उनको यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देते हैं और जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता है उनको वो सारे यूनिट बांट देते हैं। जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो यूनिट के प्राइस 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में कोई भी एक अमाउंट हो सकती है यूनिट की, क्योंकि इनका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों में। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है तो यूनिट के प्राइस भी ऊपर नीचे होते हैं। तो इस तरह से जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड हमें उसके बिहाफ पे अपने उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स दे देता है जो समय के अनुसार बढ़ते हैं, कम होते जाते हैं। पर लॉन्ग टर्म में अगर हम म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड देखें 20 सालों का तो लॉन्ग टर्म में ये अमाउंट बड़ी ही है, म्यूचुअल फंड में पैसा बड़ा ही है। अगर मैं इनके रिटर्न की बात करूँ तो 15 से 20% की रिटर्न रहती है लंबे समय में म्यूचुअल फंड की। लेकिन अब ये आ गया कि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा बढ़ता कैसे है या कम कैसे होता है। देखिए जो एएमसी कंपनीज होती हैं ना, ये एक फंड मैनेजर रखती हैं जो कि वेल क्वालिफाइड होता है, जिसे जो सारी कंपनीज़ की बुक वगैरह चेक करता है, क्या कंपनीज़ क्या कर रही हैं, क्या प्रॉफिट करेंगी, क्या बिजनेस कर रही हैं, आने वाले टाइम में इनका प्रोविज़न क्या है, वो सब चीज़ें एक फ़ंड मैनेजर चेक करता है जो कि ये म्यूचुअल फंड कंपनियां हायर करती हैं। उन्हें एक अच्छी सैलरी दी जाती है इस चीज़ की। ये जो फंड मैनेजर है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मैनेजर को मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं मिलने जाऊँ किसी मैनेजर से या आप मिलने जाओ किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर से तो वो आपसे नहीं मिलेगा, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो इनसे मिलता है। वो इनसे इसलिए मिलता है, वो अपने कंपनीज़ की सब चीज़ डिस्कस करता है कि उनका आने फ्यूचर प्लान क्या है, कैसे कंपनी प्रॉफिट करती है, एक्सपेंस क्या है कंपनी के, वो इनको बताते हैं। उन्हें मालूम है अगर इन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कंपनी की इमेज बढ़ेगी, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे, तो वो इनसे मिलते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से देखिए हम थोड़ी सी अमाउंट में एक अच्छा सा फंड मैनेजर हमें मिल जाता है, क्योंकि बल्क में पैसा आता है, बल्क में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो फंड मैनेजर हम जो 1000, 12,000, 2000 पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें वो एक अच्छा वेल क्वालिफाइड रेप्यूटेड फंड मैनेजर हमें मिल जाता है जो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है हमारे बिहाफ पे, और हम आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे बिहाफ पे जो फंड मैनेजर होता है, जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, वो रिसर्च करता है और पैसा इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड कई तरीके देता है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करें। इकट्ठा पैसा या बल्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोई चाहता है कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूं, तो म्यूचुअल फंड उसकी भी ऑप्शन देता है कि हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000, 2000, 500 से लेके जितना भी आप करना चाहे, हर महीने अपनी सैलरी से जो आप सेविंग होते हैं उससे वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे हम SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी म्यूचुअल फंड ऑप्शन देता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे म्यूचुअल फंड के एडवांटेज हैं वहाँ पे म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए अभी मार्केट डाउन चली जाए, मान लीजिए फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता है और शेयर खरीदना चाहता है, बट जो लोग हैं वो पैसा निकालना चाहते हैं तो चाह कर भी अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। फंड मैनेजर को मालूम है कि अगर मैं आज पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन लोग अगर वो पैसा निकालने लग जाएं, अपना पैसा विड्रॉ करने लग जाएं, कई बार क्या होता है मार्केट नीचे जाती है, लेकिन फंड मैनेजर को पता होता है कि ये मार्केट टेम्परेरी नीचे जा रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। लेकिन लोग डर जाते हैं, लोग फिर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो
वो फंड मैनेजर होता है वो चाहकर भी, उसे पता होता है कि इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा हमें आने वाले समय में, लेकिन वो चाहकर भी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाता। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर वो थोड़ा सेफ चलता है। वो इसलिए सेफ चलता है, देखिए मान लीजिए अगर उसने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, रिलायंस क्या वो बड़ी कंपनी है, वो ज़्यादा अच्छे, वो धीरे धीरे ग्रो करती है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न कम मिलेंगे। तो वहाँ पे वो टेंशन फ्री रहता है, क्योंकि उसे पता है भी हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलेगा ही। लेकिन इसके विपरीत अगर वो किसी हाई रिस्क कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देता है और वहाँ पे पैसा डूब जाता है या कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हैं वो उनसे सवाल करते हैं कि आपने बिना नॉलेज के, बिना छानबीन के यहाँ पे पैसा क्यों लगाया जो आज पैसा डूब गया है। और शायद अगर वो कहीं कल को कोई जॉब शिफ्ट करना चाहे तो वो दूसरी कंपनी उनको जॉब नहीं देती। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं म्यूचुअल फंड के। इसके साथ साथ हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम जो इस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड कैसा है, वो लो रिस्क वाला है, हाई रिस्क वाला है। आप अपने रिस्क के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। मान के चलते हैं कि लो रिस्क वाला, आपने अब कुछ पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करना है आने वाले टाइम में, तो आप लो रिस्क में चलिए। तो अगर आप चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, तो आप उसमें हाई रिस्क में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे रिटर्न ना आया, पैसा डूब गया, तो अगर डूब भी गया तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी घूमने जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करने जाएं तो ये भी जरूर देखें कि आप कौन सा फंड ले रहे हैं, हाई रिस्क वाला ले रहे हैं या लो रिस्क वाला ले रहे हैं।